दूसरी बार जब 9 महीने पूरे हो जाते हैं और बहू को प्रसव वेदना शुरू हो जाती है तो वह सास को पहली की तरह ही दाई को बुलाने के लिए कहती है। इस बार भी बुढ़िया दाई को नहीं बुलाती, बल्कि मुट्ठी भर जीरा लाकर उसके हाथ में दे देती है और कहती है, यह जीरा लेकर उस जंगल में जाना और इसे खा लेना, तुम्हें प्रसूति हो जाएगी। बेटा हुआ तो उसे लेकर यहाँ आना, बेटी हुई तो उसे वहीं फेंक कर आ जाना। तो सास के कहने पर बहू उस सुनसान जंगल में फिर जाती है। वहाँ जाकर जीरा खाती है तो कुछ ही समय में उसे प्रसूति होकर एक बेटी को जन्म देती है। वह उस बेटी को दुलारती है, दूध पिलाती है, उसका नाम जीरामवती रखती है और पहली बेटी को जहाँ रखा था उसी खोकर में उसे रखकर पेड़ पर रहने वाली चिड़िया को उसका ध्यान रखने के लिए कहती है और इतना कहकर घर वापस आ जाती है। अब बुढ़िया पहले से ज़्यादा जोर जोर से चिल्लाकर गांव वालों से कहती है कि उसकी बहू ने इस बार भी अपनी बेटी को खाया है। वह चुड़ैल है। अब भी बहू उसके चिल्लाने का अनसुना करती है। गांव वाले भी उसके चिल्लाने पर कोई ध्यान नहीं देते। लेकिन तीसरी बार भी बेटा कुछ दिन घर रहकर वह वापस काम पर लौट जाता है। अब बहू तीसरी बार गर्भवती हो जाती है। इस बार बुढ़िया बहू को एक आम देती है। बहू तो उस आम को लेकर उस जंगल में जाकर खा जाती है। तो वह एक और बेटी को जन्म देती है। वह उसको दूध पिलाकर अम्बावती नाम देकर चिड़िया को उसका ख्याल रखने के लिए कहती है और इतना कहकर घर वापस आती है। अब बुढ़िया गांव के द्वार द्वार जाकर बहू की चुगली करती है कि उसकी बहू ने एक नहीं 3 बेटियों को खा लिया है। वह मनुष्य नहीं, खुद के बच्चे खा जाने वाली डायन है। बुढ़िया जिस तरह से शोर मचाती है तो लोगों को भी अब लगने लगता है कि उसकी बहू सचमुच ही बच्चे खाने वाली डायन है। तो लोग डर के मारे अपने अपने बच्चों को घर के अंदर बंद करके रखते हैं। करते करते यह बात पड़ोसी के सब गांवों में फैल जाती है। बुढ़िया का बेटा जिस गांव में काम करता था उस गांव में भी यह बात पहुंचती है और उसके कान तक आती है। यह सुनकर वह बहुत ही परेशान हो जाता है। वह तुरंत मालिक से अनुमति लेकर गांव वापस आता है। इधर खबर राजा के कानों तक पहुंचती है। राजा सिपाही भेजकर बुढ़िया को दरबार में बुलाता है और बात की छानबीन करता है। तब बुढ़िया मिर्च मसाला लगाकर राजा से कहती है, क्या बताओ महाराज, मेरी बहू है बच्चे खाने वाली चुड़ैल। उसने मेरी 3 पोतियों को जिंदा ही खा लिया है। यह सुनकर राजा क्रोधित हो जाता है। सिपाहियों को आदेश देता है कि चौराहे पर एक सूली लगवाओ और बुढ़िया की बहू जहाँ कहीं भी है वहाँ जाकर उसे ले आओ। राजा के सिपाही शीघ्र ही आज्ञा का पालन करते हैं। वे तुरंत सूली बनाते हैं और जाकर बुढ़िया की बहू को दरबार में लेकर आते हैं। राजा बहू से पूछता है, क्या तुम्हारी सास सच कहती है? क्या तुमने अपनी 3 बेटियों को जिंदा खा लिया है? बहू सिर नीचे झुकाए चुप रहती है, एक शब्द भी नहीं कहती। अब राजा को विश्वास हो जाता है कि जैसे कि बुढ़िया ने बताया है उसकी बहू ने अपनी बेटियां खा ली है। वह तुरंत सिपाही को
उसे सूली पर चढ़ाने का फरमान देता है तो सिपाही उसे लेकर चौराहे पर जमा होते हैं। वहाँ राजा, प्रधान, सरदार और बाकी लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। इधर बहू को सूली चढ़ाने की तैयारी चलती है तो उधर उसका पति घर पहुंचता है। वो देखता है कि घर में माँ और पत्नी नहीं है और घर पर ताला लगा हुआ है। वह परेशान होकर पड़ोसियों से पूछताछ करता है। पड़ोसी बताते हैं कि दोनों को राजा ने दरबार में बुलाया है। बेटा घबराकर राजा के दरबार की तरफ भागता है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी को सूली पर चढ़ाने के लिए चौराहे पर ले गए हैं। वह तेजी से दौड़कर चौराहे पर पहुंचता है। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि चौराहे पर राजा, प्रधान, सिपाही और सारी प्रजा इकट्ठा हुई है और कुछ ही पल में उसकी पत्नी को सूली चढ़ाया जाने वाला है। वह तुरंत राजा के सामने जाकर खड़ा होता है और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता है, महाराज दया करे, कुछ देर के लिए मेरी पत्नी को सूली पर चढ़ाना रोक दीजिए। मुझे एक बार अपनी माँ और पत्नी से सच बात पूछने दीजिए। यदि मेरी पत्नी अपराधी है तो मैं खुद कहूँगा कि उसे सूली पर चढ़ाए। राजा सिपाही को कुछ देर के लिए सूली पर चढ़ाना रोकने का आदेश देता है। तब बेटा माँ से पूछता है, माँ भगवान के लिए सच बताओ। लेकिन बुढ़िया उसे झूठी बताती है कि उसकी पत्नी ने तीनों बेटियां खा ली है। अब बेटा पत्नी से पूछता है, तुम्हें मेरी कसम, मुझे सच बताओ। पत्नी आरंभ से अंत तक की सारी बातें पति को बताती है, लेकिन कोई भी उसकी बातों को सच मानने के लिए तैयार नहीं होता। तब वह कहती है कि सच्चाई क्या है, आप अपनी आंखों से ही देखिए। और वह गाने लगती है। बहू का गाना खत्म होने की देर तीनों बच्चियां जंगल से दौड़ दौड़कर वहां आ जाती है और अपनी माँ से चिपक जाती है। उन बच्चियों को देखकर बुढ़िया के बेटे को सच का पता चलता है। राजा भी सच समझ जाता है, सारे लोग भी सच जान लेते हैं। इधर राजा के तेवर देखकर बुढ़िया को कपकपी छूटती है। उसे सच बताना ही पड़ता है। सच बात जानकर राजा ने बुढ़िया को कारागार में डाल देता है और उसके बाद बुढ़िया के बेटे से कहता है, तुम्हें अब काम के लिए दूसरे गांव जाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें इसी गांव में काम दूंगा। राजा अपने दिए हुए वचन के अनुसार 2-4 दिनों में बुढ़िया के बेटे को अपने राज्य में एक अच्छी सी नौकरी देता है। वह बड़ी ईमानदारी से उस नौकरी को करता है और अपनी पत्नी तथा तीनों बेटियों के साथ सुख शांति से जीवन बिताता है।